शांति। 14 मई की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है, 5th में 94 का। मुरली का टाइटल है वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आप सभी को यह विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे में सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला, बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को मिलती है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहे इसमें नंबरवार है। तो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्माओं की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग के लिए है, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध चलता है। तो देखो, मैं बाप का हूँ, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना विस्मृति है, तब तो स्मृति में लाते हो। तो हाँ ना स्मृति और विस्मृति, मतलब हाँ और ना, स्मृति और विस्मृति का युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देता। तो वर्तमान समय बच्चों को यह युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है। देखो, वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में इतना व्यर्थ देखते हैं, संस्कार नेचुरल हो गया है। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, व्यर्थ की बातें सुननी ये नेचुरल हो गया है। अगर कोई इशारा भी देता है ना कि ये नहीं करो, लेकिन माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं, या तो माया के समझदार बन जाते हैं तो अलबेलापन आ जाता है। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। माया की समझदारी से रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते हैं। होती माया है, लेकिन देखो समझ नहीं पाते। होती माया की समझदारी, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी और मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है नहीं। क्योंकि उस समय माया की छाया मन पर और बुद्धि पर ऐसे हो जाती है, वशीभूत हो जाते हैं, तो यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं, आज मैंने बच्चों का चार्ट देखा तो क्या देखा? समय के समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद वैराग्य वृत्ति या बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहुत बार हम मेरा मेरा करते हैं, मेरेपन की रॉयल भाषा, मेरेपन का रॉयल संस्कार। तो बाबा कहते हैं बाप रॉयल है तो बच्चों को भी रॉयल बनना है। रॉयल संकल्प बाप से रू रिहान में भी बाप दादा के बहुत सुनते हैं, बहुत प्यार से बाबा को या निमित्त आत्माओं को मनाने आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए? ऐसी बड़ी बड़ी बातें बाबा से करते हैं। बाबा कहते हैं समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बढ़ गया है। तो इस विस्तार से सार को छिपा लिया है ना, समझा? अब क्या करना है? देखो, ये लगाव भी बहुत टेस्टी लगते हैं। 1-2 बार अगर टेस्ट किया ना
तो वो टेस्ट खींचता है। तो सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन चेकिंग करो कि मैं निमित्त भाव है या लगाव का भाव है। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आता, मानना है तेरा और बन जाते हैं मेरा। तो अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और चलते चलते हो जाती है। करना नहीं चाहते लेकिन हो जाती है। वो क्या? दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। बनना अपना जज है और बनते हैं दूसरों का। इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको ये बदली करना चाहिए। बाबा कहते हैं अपने लिए समझते ये बात बिल्कुल सही है, मैं तो जो कहती हूँ वो राइट है। बाबा कहते ऐसा नहीं, अपना जज बनना ये गलती हो जाती है। दूसरों के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन भी है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पहले स्व है। सुना ना, क्या चार्ट देखा? ये चार्ट देखा बाबा ने। बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कुराते हैं। देखो माया भी कितनी चतुर है कि मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए? बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ, जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हैं। सिर्फ दिमाग तक वृत्ति नहीं, लेकिन दिल तक पहुंचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल से ये लहर उत्पन्न हो जाए तो इसकी आवश्यकता है। समझा? तो पहले तो दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है ना, तो सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना, ये भी ट्रायल करके करेंगे। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूति में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले सभी और आत्माओं को, सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को, सदा न्यारा और प्यारा दोनों को बैलेंस रखने वाले ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो वरदान, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों के गति के ज्ञाता भव। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनमत का प्रभाव न पड़े, तब रजिस्टर बेदाग हो सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति को ज्ञाता बच्चे कभी कर्म नहीं कूट सकते। आप तो कहेंगे वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म। स्लोगन, पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ओम शांति, ओम शांति।